अब चोरों को फेंका गया। अब ये तो ध्यानस्थ थे, इनको तो ध्यान था नहीं। इनको क्या किए कि सैनिक उठा करके और हाथी पर चढ़ करके और सूल की नोक पर इनको बैठा दिया। अब ध्यानस्थ ऐसे बैठे हैं और सूल की नोक पर इनको बैठा दिए। गुदा द्वार में सूल का नोक प्रवेश कर गया मांडव ऋषि के। लेकिन धन्य हो मांडव ऋषि। मांडव ऋषि तनिक भी विचलित नहीं होना, इनकी समाज में टूटी। जब इनका कई महीने के बाद जब इनका ध्यान टूटा, समाधि से बाहर आए, तो देखते क्या है कि हम सूल पर विराजमान हैं। तो राजा ने इनको सूल पर चढ़ाने का आदेश दिया था। कई दिन तक ये सूल पर बैठे रहे, ना इनका शरीर का अंग फटा, न कटा, न खून बहा, कुछ नहीं। बस सूर्य जो है गुदाद्वार में प्रवेश कर गया था। उसी पर ये टिके थे, तपस्या में लीन थे। ऐसी अद्भुत तपस्वी को देख करके राजा भयभीत हो गया। वह समझ गया कि ये कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है। तो उनको क्षमा याचना किया, समाधि से बाहर आए और उनको सैनिकों से कह करके उनको उठाने का प्रयास किया। पर बहुत समय तक उस पर बैठ जाने के कारण सूर्य काफी गुदाद्वार में काफी अंदर तक प्रवेश कर चुका था और अटक गया था। तो जहां से नहीं निकल पा रहा था, उसके नीचे से सूर्य को काटा गया, आरी से काट करके उनको निकाल दिया गया। एक नाम इनका सूर्यधारी भी हो गया, मांडव ऋषि का। तो मांडव ऋषि किस अपराध के दंड से हमको सूर्य पर बैठाया गया, यह जानने के लिए वह यमपुरी में गए। तो जो धर्मराज थे उन्होंने बड़ा जातित्व किया, सत्कार किया, पर ये बहुत क्रोध में थे। बोले, हे धर्मराज, ये बताओ कि मुझे किस पाप के कारण, किस अपराध के कारण मुझे सूर्य पर बैठाया गया, और यह किस कारण हुआ, ये आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ही जीव का पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हो, आप बताओ। तब धर्मराज जी ने कहा कि 5 वर्ष की अवस्था में आपने टिड्डे के गुदाद्वार में उसका नोक प्रवेश कराया था। इसी कारण, उसी पाप के कारण आपके गुदाद्वार में सूर्य प्रवेश कराया गया। तो बोले, मैं तो बालक था, मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, पर आप तो देव हो, पाप पुण्य का लेखा जोखा, जीवों का जो है कर्म का लेखा जोखा आप करते हो। भला ये बताओ कि 5 वर्ष के अवस्था वाले बालक की कितनी बुद्धि होगी? उसको तो ये भी ज्ञान नहीं कि कौन हमारा हितैषी है, कौन अहितैषी है। फिर ऐसे अबोध बालक पर आपने जो ये नियम लगाया, ये सर्वथा अनुचित है। जाइए, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेंगे और दासी के पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में आप पैदा होंगे। और दूसरा, आप 200 रूपों से धरती पर मृत्यु लोक में पैदा होंगे। उसी मांडव ऋषि के श्राप के कारण धर्मराज जो है विचित्र वीर्य के दासी के गर्भ से पैदा हुए। जब पांडव मर गए, पांडव पीले रोग से मर गए, अब विचित्र वीर्य जो है उनको श्राप मिल गया था कि जब भी तुम अपनी स्त्री के पास सहवास करने जाओगे, उसी समय मर जाओगे। अब दोनों आदमी मर गए, दो राजकुमार थे, दोनों मर गए। तो भाई अब राजवंश चले कैसे? तो उनकी जो माता थी सत्यवती, उनके पुत्र वेदव्यास जी थे। तो वेदव्यास जी को उन्होंने स्मरण किया, हे पुत्र जल्दी पधारो। तो उसी समय वेदव्यास जी प्रकट हुए, बोले, माता आज्ञा करो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि पांडव तो पांडव लोग से मर गए और विचित्र वीर्य जो है जंगल में शिकार खेलने गए थे। उसी समय ऋषि और ऋषि की पत्नी को कामवेग जागा और हिरण और हिरणी का स्वरूप बना करके वह कामवेग में आसक्त थे। अब विचित्र वीर्य शिकार खेलने गए
और हिरण और हिरणी को एक साथ देखा, इन्होंने बिना जाने समझे ही बाण मार दिया और वह बाण हिरण और हिरणी को दोनों को बीध दिया, छेद दिया। बाद में यह दोनों जो है अपने स्वरूप तो देखते क्या है विचित्र वीर्य, ये तो ऋषि हैं और उनकी पत्नी अपने पत्नी का सहवास कर रहे थे।